दोस्तों, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो मेरी यही सलाह है कि आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राचीन काल में दी जाने वाली कुछ ऐसी दर्दनाक सजाओं के बारे में जिन्हें देखने और सुनने के बाद किसी भी इंसान का शरीर कांप सकता है। सजा देने के कुछ ऐसे तरीके जिसने मानवता के इतिहास को शर्मसार कर दिया और ना जाने कितने बेजुबानों को अपना शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आयरन चेयर टॉर्चर। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस व्यक्ति पर क्या बीतती होंगी जो आयरन चेयर टॉर्चर जैसी भयानक यातना से गुजरता होगा। 1500 किलो के मदद से बनाई गई वो कुर्सी जिस पर सजा के तौर पर अपराधी को बैठाया जाता था और बैठते ही वो सभी कीलें उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थी, जिसके बाद वो व्यक्ति बर्दाश्त ना कर पाने वाले उस दर्द को तब तक झेलता रहता था जब तक कि वो मर नहीं जाता था। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत अपराधी से सच उगलवाने के लिए की गई थी, जिसमें अगर व्यक्ति किलो के टॉर्चर के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता था तो फिर उस कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारों को रख दिया जाता था, जिसका नतीजा ये होता था कि जैसे जैसे कुर्सी में लगे कीले गर्म होती थी वैसे कीलों के वजह से शरीर पकने लगता था, जिसका दर्द कितना भयानक हो सकता है उसका अनुमान तो आपको लगने ही लगा होगा कि उसके बाद भी व्यक्ति अपना जुर्म ना कबूले तो फिर उसे छोड़ दिया जाता था, ये मान के कि वो बेगुनाह है। लेकिन जिस तरह से जेल से छूटकर लोग अपनी फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, आयरन चेयर टॉर्चर के बाद जिंदगी को दूसरा मौका नहीं मिलता था। ब्रेजन बुल। दोस्तों, यह सजा प्राचीन ग्रीस में दी जाती थी, जिसे कुछ इतिहासकार द ब्रेजन बुल तो कुछ इतिहासकार द सिलिकियंस बुल के नाम से भी जानते थे। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा भी आया था जब अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पीतल से बने इस बुल का निर्माण किया गया था। इसके साइड में एक दरवाजा भी लगाया गया है, जिसे खोल के पहले अपराधी को बुल के अंदर कैद किया जाता था और फिर पीतल से बने उस बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। फिर जैसे जैसे बुल गर्म होता था वैसे वैसे अपराधी उसके अंदर दम तोड़ता रहता था और आखिरकार उसके अंदर ही उसकी मौत हो जाती थी। इस सजा की सबसे खास बात तो ये थी कि जब अपराधी दर्द से चीखता था तो एक सुरीली धुन बनकर बाहर निकलती थी और वो कुछ इस तरह से थी कि बुल के ऊपरी हिस्से पर लगी ट्यूब की मदद से गुनहगार की चीख बुल के आवाज में बदल जाती थी। हालांकि बुल की आवाज सुन के जनता कभी भी खुश नहीं होती थी, क्योंकि हर कोई ये बात अच्छे से जानता था कि बैल के धुन का सिर्फ एक ही मतलब होता था, वो सिर्फ एक दर्दनाक मौत ही था। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था वो तारीफों के लालच में जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने बुल को जांचने के लिए सबसे पहले उसी व्यक्ति को उसके अंदर डलवा दिया था और इस तरह से जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वो खुद ही उसमें गिरकर मारा गया। ऑयलिंग। वैसे तो ये सजा इतिहास के कॉमन सजाओं में से एक है, लेकिन इसकी निर्दयता किसी भी अन्य सजाओं से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट एशिया और इंग्लैंड में कभी लोगों को खौलते हुए पानी में सिर्फ इसीलिए जिंदा डाल दिया जाता था क्योंकि उनसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता था, और ऐसे ही अपराधियों की सजा ये थी कि उन्हें खौलते हुए पानी में तब तक रहना होगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। केवल पानी ही नहीं तो कई बार तो तेल और कई बार तो ताल में भी उन्हें उबाला जाता था। फिर उस उबले हुए शव को मछलियों के हवाले कर दिया जाता था, जिसके बाद मछलियों का झुंड उस शव को पलक झपकते ही खत्म कर देता था। फ्लेइंग। केवल एशिया यूरोप ही नहीं बल्कि मध्य पूर्वी इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी क्रूरता की सीमा लांघ चुकी थी, जहाँ कभी फ्लेइंग के प्रथा का चलन था। दोस्तों, आपने खाल खींचना तो सुना ही होगा, अंग्रेजी में उसे ही फ्लेइंग कहते हैं। प्राचीन काल में यह सजा उन लोगों को दी जाती थी जिन पर कोई अपराध साबित होता था, जिसके दंड में बीच चौराहे पर लोगों के सामने अपराधी की खाल खींच दी जाती थी, जैसे एक कसाई जानवर की खाल उतारता है। ठीक उसी तरह चाकू के मदद से कभी अपराधी की खाल भी उतारी जाती थी और इस प्रक्रिया के दौरान अपराधियों को होश में भी रखा जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दर्द महसूस कर सके, क्योंकि सजा देने वालों का ये मानना था कि मौत जितनी देर से आएंगी उतनी ही दर्दनाक भी होंगी और अपराधियों की यह तड़प बाकी लोगों के लिए सबक भी बनेगी, ताकि वो अपराध करने का अगर सोचे भी तो उससे पहले उन्हें इसका अंजाम याद हो जाए। खाल खींचने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाता था तो फिर राजा उसे जिंदा जलवा देता था, पर उसमें माफी की भीख कभी नहीं थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अपने आप को काफी लकी भी मान रहे होंगे, क्योंकि आप उस जमाने के नहीं हैं।
तो आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त समर्थक अंगावते। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।